हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये क्लास 10th की बुक है और ये 10वीं क्लास में सीबीएसई में चलती है। ठीक है। इस बुक का नाम नमाय उर्दू है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। इसको पढ़ते हैं, इसमें जो भी हार्ड वर्ड आएंगे उसको बताएंगे और लास्ट में इसका जो इस शायर ने गज़ल लिखी है उस गज़ल को पढ़ेंगे। ठीक है। यास यगाना चंगेज़ी 1883 ईस्वी में ये दुनिया में आए, पैदा हुए और 1956 में ये दुनिया से चले गए, यानी आज़ादी के, ठीक है, 9 साल बाद। ठीक। तो इसको पढ़ते हैं हम। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन नाम, यानी इनका नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था या है, जो भी कह सकते हैं, नाम तो रहता ही है। पहले यास, यानी इन्होंने पहले तो यास तखल्लुस करते थे। तखल्लुस समझ सकते हैं आप, ठीक है। पोइट्री नाम को तखल्लुस बोलते हैं, यानी वो नाम जो पोइट्री में यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं तखल्लुस, है ना। तो पहले क्या था इनका तखल्लुस, यास, बाद में यगाना हो गए, यगाना, ठीक है। तो इसीलिए यास यगाना लिखा हुआ है साथ में, ठीक है ना। इब्तदा में, यानी शुरू में, मौलवी सैयद अली ख़ां बेताब से इस्लाह सुखन लेते थे। इस्लाह सुखन यानी कि जो लिटरेचर के जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, एडवाइसेस थे, वो बेताब एक शायर रहे हैं उनसे लेते थे, ठीक है। बाद में शाद अज़ीमाबादी के शागिर्द हो गए। तो शाद अज़ीमाबादी, ढूंढोगे जो मुल्को मुल्को, ये जो मैंने गज़ल पढ़ी थी लास्ट टाइम, आप देख लीजिएगा, वही शाद अज़ीमाबादी साहब हैं। शाद अज़ीमाबादी के शागिर्द हो गए, यानी उनके स्टूडेंट बन गए, ठीक है। 1904 में, यानी सन 1904 में कलकत्ता गए। वहाँ बीमारी ने तूल खींचा। तूल का मतलब होता है किसी चीज़ का मुसलसल जारी रहना या लंबा करना या बढ़ाना, यानी बीमारी बढ़ गई, लंबी चली, ठीक है। तूल खींचा तो इलाज के लिए लखनऊ आए, है ना। लखनऊ ही में शादी की, यानी बाकी की ज़िंदगी भी इन्होंने लखनऊ में ही बिताई और यहीं बस गए, यानी यहीं पे इन्होंने घर बार, फैमिली वगैरह सब यहीं बनाया, ठीक है। लखनऊ के ज़माना क़याम में, यानी लखनऊ के ज़माना क़याम यानी कि वो वक्त जब वो यहाँ पे लखनऊ में रुके। क़याम मतलब कहीं पे रुकना, ठहरना, रहना, ठीक है। तो कहते हैं कि लखनऊ के ज़माना क़याम में कई हम असर बोलते हैं कंटेम्प्रोरी, यानी कि एक ही टाइम के, एक ही वक्त के, यानी उनके वक्त के। तो कहते हैं कि कई हम असरों से उनके मार के रहे। मार्का होता है यानी कि मुकाबले, है ना, कंपटीशन कह सकते हैं इसको हम, है ना। आगे देखते हैं। लखनऊ में गालिब के कलाम की मकबूलियत, मकबूलियत बोलते हैं किसी चीज़ का फेमस होना, फेम, है ना। मकबूलियत के बाइस, यानी मकबूलियत की वजह से यगाना, यानी ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, जो हमारे मेहमान हैं, ठीक है, यगाना मिर्ज़ा गालिब के ख़िलाफ़ हो गए। तो आप समझ सकते हैं गाइस, ये मिर्ज़ा गालिब से इनका काफ़ी 36 का आंकड़ा जैसा हम कहते हैं, यानी अच्छी नहीं बनती थी इनसे, ठीक। खुद को गालिब शिकन कहते थे। अब शिकन वर्ड जो मतलब होता है, शिकन का मतलब होता है तोड़ने वाला, यानी गालिब शिकन, यानी कि एक तरह से गालिब को नापसंद करने वाला, या आप गालिब कोई मूर्ति या गालिब कोई पत्थर तो है नहीं जो तोड़ दे। तो ये गालिब क्या है, यहाँ पे एक शख्स है, यानी जिसको गालिब शिकन, यानी कि जो गालिब को पसंद ना करता हो। उनकी शख्सियत में खुद पसंदी बहुत थी। खुद पसंदी का मतलब आप समझ लीजिए कि गुरूर या तकब्बुर, है ना। उनकी शख्सियत में ख़ुद पसंदी बहुत थी। आज़ादा रवी कहने का मतलब यह है कि एक तरह से आज़ाद ख़्याल के हामी थे, यानी आज़ाद ख़्याल सोचने वाले शख्स थे वो, या उनमें थे वो, है ना। आज़ादा रवी उनके मजाज की खासियत थी। कलाम में क़ुव्वत और ज़ोर के साथ साथ तलख़ी बहुत थी। तलख़ी बोलते हैं कड़वाहट, बिटरनेस, कड़वाहट, ठीक है। उनकी शायरी में एक ख़ास तरह की इनफरादियत का रंग हावी है। इनफरादियत का मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि ज़ाती तौर पर दूसरों से जुदा होना, दूसरों से अलग होना, है ना, ठीक है। बोल चाल के ऐसे अल्फाज भी जो अदबी ज़बान का, यानी जो लिटरेचर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, मायने में तेज़ी और तुंदी लाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ ये वर्ड है तुंदी। तुंदी का मतलब होता है ज़ोर या शिद्दत, है ना, तेज़ी और ज़ोर पैदा करने के लिए, यानी अपनी शेरो शायरी में, समझ। उनकी रुबाइयाँ भी मशहूर हैं। कलाम के मजमूए आयात वजदानी और गंजीना के नाम से शाया हुए।
तो रुबाई वगैरह ये भी मशहूर हैं, और उनके कलाम के मजमूए यानी कि उनके बहुत सारी शेर व शायरी थी, उनको एक जगह किताब में इकट्ठा किया तो वो 2 किताबें हैं। एक है आयत वजदानी, वजद का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, ठीक है, हालत, यानी वो हालत, कोई ऐसी हालत जिसमें जिस आयत से लिखी गई हो है ना। और आयत का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो ये समझ लीजिए कि कुरान की आयत के खात्मे पर जो गोल निशान होता है उसे भी आयत बोलते हैं, है ना। आयत का आयात हो जाता है, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि किसी आसमानी किताब का एक जुमला, उसे भी आयत बोलते हैं, है ना, या निशानी या दलील भी बोलते हैं आयत का मतलब। तो इस तरह से, है ना। एक तो ये हो गया आयत वजदानी, इनकी बुक का नाम आपको याद रखना, और दूसरा है गंजीना। तो गंजीना का मतलब मैं आपको बताऊं, गोदाम भी होता है, नेमत खाना भी होता है, या ख़जाना भी होता है, ठीक है। तो इन 2 किताबों के नाम से इनके कलाम के मजमूए निकले, है ना, के नाम से शाये हुए। शाये होना यानी पब्लिश होना। उनका कुलियात उर्दू के नामवर मुहक्किक मुशफ़िक़ ख्वाजा ने मरतब करके शाया किया है, यानी नामवर बोलते हैं बहुत मशहूर, और मुहक्किक बोलते हैं एक तरह से जो तहकीक करता है या जो खोजबीन करता है ना, क्रिटिक जो होता है। कौन साहब थे? मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब ने मरतब की, यानी कि सब चीज़ों को, सारी शेर व शायरी को तरतीब से लिख कर, उनको एक सलीके से लिख कर उसके बाद बुक को शाया किया, यानी पब्लिश किया, ठीक है। अब देखते हैं साहब इनकी इन्होंने ये इस बुक में लिखी है, इस बुक में जो आई है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे सिर्फ, क्योंकि अभी हम रीडिंग मोड में हैं, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या, इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गंवाए हैं क्या क्या। अबस है ये, आइन पे ज़बर है, बे पे ज़बर है। अबस का मतलब आप समझ सकते हैं गाइस, बेवजह या बेकार, है ना। ये बुक में भी दिया हुआ है इसका मीनिंग, तो अबस पढ़ेंगे ना कि इबस। किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो, जहां में शाह गदा रंग लाए हैं क्या क्या, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या, बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या, खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, वो लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। यास यगाना चंगेज़ी, तो इन्होंने इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तखल्लुस के साथ नाम है इनका पूरा। सो गाइस, आज की कहानी इतनी ही, और कुछ इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, गौर करने वाली, इसे देख लेते हैं। गज़ल के मक़ता में यगाना अपने वजूद की असलियत पर शक करते हैं। वजूद यानी कि अपनी हस्ती या अपने ओरिजिन या अपने ऊपर ही, ठीक है। और उसके साथ खुदा ही जाने कहकर ये वाज़ेह, यानी ये साफ़ करते हैं, ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो जो भी हैं खुदा जानता है, बेशक खुदा जानता है। इस तरह अपने आप पर शक करना और खुदा ही जाने कहना नई बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गाइस, नेक्स्ट टाइम हम इसके बताएंगे मतलब वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, है ना। तो आज की कहानी इतनी ही गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।